आबिर साहब, सर इफ्तिखार साहब, थोड़े टाइम के लिए मैं दो सवाल इनसे पूछना चाहूंगा। एक तो सर, ये टीएलपी के साथ जो मुआहदा हुआ, इस पर जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी अपनी जगह, और दूसरा ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जो इफ्तिखार अहमद साहब उठा रहे हैं कि भाई इनको हक किसने दिया था कि इस तरह का एग्रीमेंट करके ले आएँ, और फिर उनसे कमिटमेंट भी कर रहे हैं। और इसमें शेख रशीद साहब जैसे मंजे हुए सियासतदान भी हैं सर, तो क्या शेख साहब से ये जानबूझ के गलती हो गई, गवर्नमेंट इसको जानबूझ के मिस हैंडल कर बैठी, हुआ क्या सर? नहीं, ये पहला एग्रीमेंट तो नवंबर में हुआ था जब शेख रशीद साहब नहीं थे वजीर दाखिला, सो तेजाज शाह साहब। बट ही इंडोर्स्ड साबिर भाई, ही इंडोर्स्ड एज वेल इन फरवरी। तो पहला मुआहदा वो हुआ था, इन्होंने उसके बाद एंडोर्स किया, उसके बाद कमिटमेंट की, और अगर कमिटमेंट किया तो उसको पूरा करना चाहिए था। और वो एग्रीमेंट अगर नहीं पूरा कर सकते थे, करना ही नहीं चाहिए था। दूसरा ये है कि वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, और ये हमारे यहाँ कल्चर है, बिल्कुल नहीं ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। और ये धरना, लॉन्ग मार्च, ये पाकिस्तान का सिस्टम को डिस्टेबल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माजी में भी हमने देखा, अब भी देखा। और सूरत हाल ये है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन मामला ये है कि मामला ख़राब क्यों हुए जी, और फिर उसके बाद एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया और दोनों तरफ से, और फिर उसके बाद हालात ख़राब हुए, फिर वापस उसी एग्रीमेंट पे आए। तो उसमें भी इख्तलाफ था काबीना में, और कुछ वजीर थे जो चाहते थे कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए, ज़रा जोशीले किस्म के थे, और थोड़ा सा एनलाइटेंड मॉडरेशन भी चाहते थे। और जो वजीर मजहबी अमूर और दीगर जो थे वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई हल्ला गुल्ला किया जाए। और अल्टीमेटली मामला वहीं का वहीं आ गया और करारदाद लानी पड़ी। अब करारदाद कौमी असम्बली में आ चुकी है, और अब अपोजिशन ने दोबारा, जाहिर अपोजिशन कब चाहेगी कि गवर्नमेंट को। साबिर साहब, ये जो जितनी सारी आपने सर बातें की, इसमें कई सवाल हैं जिसके जवाब गवर्नमेंट देने से कतरा रही है। साद रिजवी को पहले क्यों गिरफ्तार किया गया? मुआहदा जिसने किया था उसने किस बेसिस पे किया, किससे पूछ के किया कि सफीर को बाहर निकाल दिया जाएगा? और फिर जब अपोजिशन कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, भाई वो हमारे सामने फ्लोर पर लाए जाएं, तो हुकूमत किसी भी बात का जवाब देने भी गवारा नहीं कर रही, ना फ्लोर पे, ना किसी टॉक शो में, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर। तो गवर्नमेंट कमजोरी का मुजाहरा कर रही है ना जी। गवर्नमेंट को आना चाहिए, फ्रंट फुट पे बताना चाहिए, और इसमें कोई शुबा नहीं है। और अगर आप एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और अगर आप उसको तस्लीम करते हैं, आइन और कानून मानता है, तो फिर उसके साथ बिल्कुल करें तय। जैसे पीटीआई के साथ एग्रीमेंट हुआ था, जैसे पीटीए के साथ एग्रीमेंट हुआ था, और ये माजी में भी होते रहे, और उसको फिर गारंटर्स भी होते हैं दरमियान में। बिल्कुल ठीक है सर, और वो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि आप ब्रेक के बाद शायद हमारे साथ नहीं होंगे सर। शहबाज शरीफ सब रिहा हो गए सर। शहबाज शरीफ की रिहाई को आप मुस्लिम लीग की सियासत पर और अपोजिशन की सियासत पर किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं सर? ये मुस्लिम लीग के लिए बहुत अच्छा है। अपोजिशन के लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन मुस्लिम लीग पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती थी, और मरियम सफदर साहबा की वजह से जो लोग थे वो काफ़ी नाराज़ भी थे, परेशान भी थे कि ये बनेगा क्या। एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है और उसको एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब के आने से वो जो अंदर की टूट फूट है वो ख़त्म हो जाएगी। और आई थिंक जो मेरे पास इत्तलात हैं, एक अंडरस्टैंडिंग शरीफ फैमिली के अंदर भी हो चुकी है, और अब इसको लीड शहबाज शरीफ साहब भी करेंगे। फिर जब कभी कोई ज़रूरत महसूस हुआ करेगी पॉलिटिकल प्रेशर के लिए, मरियम सफदर साहबा बिल्कुल आया करेंगी मैदान में, और आके 2-4 डोज दे के चली जाया करेंगी। लेकिन जो रोल मरियम नवाज साहब अब तक प्ले कर रही थी वो अब शहबाज शरीफ प्ले करेंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, शहबाज शरीफ साहब देखें, पार्लिमानी सियासत में एक कदावर शख्सियत का होना ज़रूरी था। हमजा शहबाज भी अंदर थे, शहबाज शरीफ भी अंदर थे। पार्लिमान में शहबाज और हमजा के बाद शरीफ फैमिली का कोई बंदा भी पार्लिमान में मौजूद नहीं था, और मरियम सफदर साहबा डिस्क्वालीफाई हैं। तो अब हमजा शहबाज भी आ गए हैं, वो अपना पंजाब असम्बली संभालेंगे। शहबाज शरीफ आ गए हैं, वो कौमी असम्बली संभालेंगे, और अपनी पार्लिमान के अंदर रह के एक मैच्योर किस्म की पॉलिटिक्स करेंगे। बिल्कुल सही जनरल शुएब साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्लिमानी रोल में शहबाज शरीफ साहब और हमजा एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन परसेप्शन भी यही है और नज़र भी यही आता है कि जो इन्फ्लुएंस और जो रोल आज भी नवाज शरीफ का है और मरियम नवाज का है, वो गुज़श्ता 3 सालों में तो इन दोनों का नहीं था। तो जो साबिर साहब बात कर रहे हैं, क्या इस रिहाई के बाद सूरत हाल वाकई बदल रही है? नून लीग की सियासत का मरकज़ जो है
वो शहबाज शरीफ और हमजा हो जाएंगे, और क्या वाकई नवाज शरीफ और मरियम ये पावर उन तक ट्रांसफर कर देंगे सर? मेरा ख्याल है ये एक असेंबली का अपना फैसला है, और नवाज शरीफ और जो मरियम की एक इमेच्योर किस्म की सियासत थी, सिर्फ कन्फ्रंटेशन जिसमें कि कोई पॉलिटिकल विजडम नजर नहीं आती थी, कोई फिनेस नजर नहीं आती थी, वो खत्म हो गई, वो खराब हो गई। नतीजा ये है कि ये फैमिली ने फैसला किया होगा कि अब दूसरी ऑप्शन जो हमने रखी हुई है वो इस्तेमाल की जाए। क्योंकि मैं एक चीज आपको बड़ा वाज़ेह बताऊं, शहबाज शरीफ साहब जो जेल में थे, ये पहली दफा इन्होंने अपनी जो जमानत की एप्लीकेशन थी, पिटीशन थी, वो वापस ले ली थी और अपनी मर्जी से ये गए थे जेल में जी। और फिर उन्होंने दोबारा मूव नहीं की, और जब भी मूव करते तो लाहौर हाई कोर्ट हाजिर था, बड़ी जल्दी फौरन वो जमानत भी हो सकती थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन वो उन्होंने खुद ही नहीं की। अब मोस्ट प्रॉब्ली मियां साहब ने इजाजत दी है उनको कि अब आप बाहर आ सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल किया। सर सब एक पॉइंट बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया सर, बड़ी माजरत, बहुत आगे निकल गए सर आप। सर आपने मरियम नवाज की सियासत को इमेच्योर कह दिया। जितनी क्राउड पुलर वो हैं उतने बिलावल भी नहीं है। सिंध के अंदर भी अगर वो बिलावल के जलसे में जाती हैं तो जब वो दाइस पे आती हैं तो क्राउड में एक अजीब गर्मी और जोश होता है, वो बिलावल की दफा नजर नहीं आता। हम सब वहां पे थे सर, और वो अपोजिशन नजर आई मरियम की सूरत में, वो बिलावल की सूरत में या किसी और लीडर की सूरत में नजर नहीं है। आपने उस सारे टाइम को इमेच्योर करार दे दिया सर, क्यों? देखिए बात यह है कि जब आप एक ही नारा देखें, अभी मसलन हुकूमत भी बात आगे छोड़ गई है, चोर है छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे, ये क्यों बंद हो गए इस पे? क्योंकि ये चीजें कारामद नहीं है, इनसे कोई फायदा नहीं है। इसी तरह जो मरियम काम कर रही थी वो शॉर्ट लिव्ड था, वो वक्ती तौर पे उससे वलवला पैदा होना था, लेकिन जब आपके पास कोई विजडम नहीं होती, आप सिर्फ दूसरे को नामतानी करते चले जाते हैं, तो इसमें भी ये खत्म होना है किसी जगह पे। उसके बाद आपको जरूरत होती है कि आप अवाम की बात करें, अवाम के लिए कोई हल निकाले। अगर ये कहें कि जी आटा चोर है, चीनी चोर है, ये वो करें, तो कोई उनको भी याद करा देगा कि आपके वक्त में भी चीनी 140 रुपए किलो गई है। तो ये चीजें मेरा ख्याल है जरूरी होता है कि आप बिल आखिर अवाम के इशूज की तरफ आएं और लोगों को सियासत वो करके दें जो लोगों के फायदे की, अवामी सियासत। वही गवर्नमेंट की तरह एक ही नारा अगर लगाते जाएं, यानी वही एक, मैं समझता था कि उसका अक्सर उन्होंने वापस रख दिया है कि ये चीनी चोर हैं, ये आटा चोर हैं, ये खा गए, ये लूट गए, फलान हो गए, ये इसके अलावा मुझे बता दें क्या सियासत। सर ये जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, मतलब मुझे आपके तर्जुमे में कभी कभी हमें सवाल भी नजर आता है, बिकॉज यू आर अ टीवी एंकर एज वेल, तो सहाफ़ी भी हैं आप, तो सहाफ़ी के अंदर से सवाल निकल रहे, तो आपके तर्जुमे से भी हमें सवाल मिल रहे होते हैं सर। इससे मिलते जुलते सवाल हम पिछले 3 दिनों से पूछ रहे हैं सर। वो कहते हैं जी पुरानी बात को छोड़ें, वो तो मुआहदा हो गया। नहीं होती, देखो बात सुनो, कोई चीज पुरानी नहीं होती। ये माजी में नवाज शरीफ को माफ करने को तैयार नहीं, असफ जारी को माफ करने को तैयार नहीं, तमाम चोर बिलों को माफ करने को तैयार नहीं, आगे जाने को तैयार नहीं। 3 साल पहले जिंदगी गुजार रहे हैं, वो ये माजी में नहीं रह रहे। और हमसे कहते हैं कि मुआहदा जिसने पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को हिला के रख दिया है, जो लोग मारे गए, खा वो पुलिस वाले थे, खा वो TLP के थे, तो वो लोग मरे नहीं मरे, उनकी फिजिकल डेथ हुई या नहीं हुई? अगर फिजिकल डेथ हुई तो फिर उनको मारने वाले कौन है? अगर रियासत सामने ज्वाइन किया, उनका भी शुक्रिया जी सर, कंटिन्यू प्लीज। अगर रियासत उन लोगों को गिरफ्तार करने की सलाहियत नहीं रखती तो रियासत के पास किस चीज की सलाहियत है? ये तो मजाक है। यानी कि आप सड़कें बंद कर दें, लोगों का दाखिला बंद कर दें, लोगों को अजाब में डाल दें, फिर पथराव करें, लाठीचार्ज हो, फिर इनके आदमी मरे, पुलिस के आदमी मरे, और कहा जाए जी बस गुंगलू से मिट्टी झाड़ के चले आगे चले। और फिर ये करारदाद है, इस करारदाद की वैल्यू क्या है? और इस करारदाद में लफ्ज है ही नहीं, वो तो है कि इसको जेरे बहस लाया जाए, बिल्कुल, उसको भी कमेटी की तरफ। अभी बहस भी नहीं सर, अवाम से बाहर कमेटी को भेज करो, ऐसे ना खेल करो। ये तो वही हरकत है ना कि कोवर को कंट्रोल करने के लिए फौज को बुला लो। नहीं, उस पर भी आता हूँ सर। साबिर शाकिर साहब बहुत शुक्रिया सर।